राम राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ हिंदू धर्म में स्त्रियां विधवा क्यों होती है, वो भी इतने कम उम्र में। हिंदू परंपरा में किसी भी स्त्री के लिए विधवा बनना एक अभिशाप से कम नहीं है। समाज से पीड़ित ऐसी स्त्री के मन में बस यही प्रश्न आता है कि मेरा इसमें क्या कसूर था। इस प्रश्न का उत्तर तो हमारे पास नहीं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको स्त्री द्वारा किए जाने वाले कर्मों के बारे में बताएंगे, जिनके गरुड़ पुराण के अनुसार उसके पति की मृत्यु का कारण बनता है। अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए मित्रों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेगी। गरुड़ पुराण में पत्नी से पहले पति की मृत्यु के रहस्य के बारे में बताया गया है, और इन्हीं रहस्यों में से इस जन्म में आपका विधवा होना आपके किस जन्म के कर्मों का फल है, इसका भी उत्तर गरुड़ पुराण में मौजूद है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गरुड़ पुराण में 3 ऐसे कर्मों के बारे में बताया गया है जो एक स्त्री के विधवा होने का कारण बनती है। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं मित्रों। जब भी कोई विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ या वट सावित्री का व्रत रखती है, या फिर कोई ऐसा व्रत रखती है जिसका एकमात्र उद्देश्य पति की लंबी उम्र के लिए हो, तो उसे स्त्री को यह व्रत पूरे निष्ठा से करना चाहिए। क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार देखा जाए तो जो स्त्री अपने व्रत के नियमों का पालन न करके विधि विधान का उल्लंघन करती है, या फिर कोई स्त्री व्रत के दौरान चोरी छुपे भोजन करती है या पानी ग्रहण करती है, और ऐसा करने के बाद अपने किया हुआ पर पर्दा डाल देती है, आसानी से छुपा लेती है, तो समझ जाइए ऐसी स्त्री के पति की आयु कम होना निश्चित है। यही नहीं, पत्नी की यह गलती भविष्य में उसके पति के मृत्यु का कारण भी बन सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत के दौरान अगर कोई स्त्री भोजन के ख्याल को भी अपने मन में लाती है, तो उसे आने वाले कई जन्मों तक पति के सुख से वंचित रहना पड़ता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो स्त्री बात बात पर अपनी पति की झूठी कसम खाती हो, हर बात पर झूठ बोलती हो, बिना किसी कारण के झगड़ा करती हो और पति के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करती हो, तो भी इसी पाप की श्रेणी में रखा गया है, और इस गलती को करने से पति की अकाल मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर कोई स्त्री अपने पति के लिए पूरे निष्ठा से व्रत करती है, लेकिन दूसरी तरफ अपने पति का अपमान करती है और उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, तो उसके द्वारा किया जाने वाले व्रत का फल समाप्त हो जाता है। उसे स्त्री को हमेशा के लिए पति के सुख से वंचित रहना पड़ता है। अब हम आप लोगों को गरुड़ पुराण में वर्णित द्वारा जाने वाली तीसरी गलती के बारे में बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई स्त्री मांस का सेवन करती है, तो उसके पति के ऊपर नियमित रूप से कोई न कोई परेशानी आई रहती है, और इतना ही नहीं, यह छोटी सी गलती उसके पति के जल्दी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। तो मित्रों, यह थे वह 3 कारण जिन्हें करने के बाद किसी भी पत्नी को युवा अवस्था में ही अपने पति को खोना पड़ सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए इन सब के अलावा और भी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें करने से एक स्त्री की पति की आयु कम होती है। जैसे कि कोई स्त्री अगर गुरुवार के दिन बाल धोती है, यह गलती पति और पुत्र दोनों के लिए संकट खड़ा कर सकता है। सुनने में यह कोई बड़ा पाप नहीं लगता, लेकिन यह छोटा सा कर्म उसके पति के मौत का कारण भी बन सकता है। इसके अलावा जो स्त्री अपने सुहाग के निशानियों को महत्व नहीं समझती, या फिर मंगलसूत्र और सिंदूर को नहीं पहनती, तो ऐसा करना उनके लिए खतरा साबित हो सकता है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो ऐसी स्त्री अपने पति के प्राणों को ही दांव पर लगा रही है। उनकी यह गलती पति की उम्र घटने के साथ साथ पति
की अकाल मृत्यु होने का भी कारण बन सकती है। अगर कोई स्त्री अपने पति के होते हुए किसी अन्य पुरुष पर नज़र डालती हो या फिर गलत संबंध स्थापित कर रही हो, तो यह भी एक ऐसा कर्म है जो उसके पति को युवा अवस्था में ही मृत्यु के शैया पर लिटा सकता है। हम अंत में यही कहेंगे, अगर आप भी एक वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इन गलतियों को भूल से भी ना करें। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आखिर कम उम्र में स्त्रियां विधवा क्यों होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें। राम राम, जय माता दी।